राजनीति में सियासी पैंतरा आम है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस दांव को आजमाता है। अजीत पवार ने भी महाराष्ट्र की राजनीति में अपने कद को आजमाया है। उन्होंने 2 जुलाई की सुबह विधायकों की मीटिंग बुलाई। अजीत पवार के गुट का दावा है कि उनकी मीटिंग में 40 के करीब विधायक पहुंचे थे। हालांकि इस मीटिंग के बारे में शरद पवार को जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उनकी बेटी सुप्रिया सुले को इसकी जानकारी लगी तो वो भागती हुई अजीत पवार से मिलने पहुंची, जहां विधायक मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने अजीत पवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अजीत पवार जब मीटिंग में शामिल सभी विधायकों से आश्वस्त हो गए तो उन्होंने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन की तरफ कूच कर दिया और एकनाथ शिंदे सरकार के सहभागी के रूप में शामिल हो गए। अजीत पवार ने कहा कि विधायकों का किसी पार्टी में शामिल होना नहीं है, बल्कि एनसीपी एकनाथ शिंदे सरकार में एक अलायंस के रूप में शामिल हुई है और ये निर्णय एनसीपी पार्टी का है। जबकि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने अजीत पवार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, ये उनका निजी फैसला है। इसमें एनसीपी पार्टी किसी भी तरह से शामिल नहीं है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि शिवसेना की तरह ही कहीं एनसीपी का हश्र न हो जाए। जैसे उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी और सिंबल छिन गया, कहीं यही हाल शरद पवार के साथ भी न हो जाए, क्योंकि अजीत पवार का गुट दावा कर रहा है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि एनसीपी के पास कुल 53 विधायक हैं। अगर ऐसा होता है तो अजीत पवार के साथ बागी हुए विधायकों पर दलबदल कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 2/3 बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। हालांकि शरद पवार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। अपने 7 से 8 मिनट के संबोधन में उन्होंने ऐसी कई बातें कहीं जो शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने कही थीं। आइए हम आपको दोनों नेताओं के बयानों में समानता दिखाते हैं। दोनों नेताओं ने अपना फैसला जनता पर छोड़ा। शरद पवार ने कहा, मुझे महाराष्ट्र की जनता पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे इसकी चिंता नहीं है कि क्या हुआ। जबकि उद्धव ठाकरे ने कहा था, शिवसेना को जनता का समर्थन है, मैंने राज्य के लिए पूरी तरह से ईमानदारी से काम किया है। दोनों ही नेता पार्टी में बगावत से भी अनजान दिखे। शरद पवार ने कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अजीत पवार विधायक दल के नेता होने के नाते एनसीपी एमएलएज की बैठक बुला सकते हैं। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा था, अगर वह मुझसे असंतुष्ट थे तो मुझसे आकर कहते, मैं तुरंत इस्तीफा दे देता, मुझे सीएम पद का मोह नहीं। दोनों नेताओं के चेहरे पर शिकन की लकीरें भी दिखीं। शरद पवार ने कहा, कुछ लोग पार्टी पर दावा कर रहे हैं, लेकिन यह जनता तय करेगी कि पार्टी किसकी है। उद्धव ठाकरे ने कहा था, शिवसेना का विधायक चाहता है कि मैं सीएम ना रहूं, तो मैं अपना सारा सामान वर्षा बंगले से मातोश्री ले जाने के लिए तैयार हूं। दोनों ही नेताओं ने बड़े दल के सपोर्ट का सहारा भी लिया। शरद पवार ने कहा, मेरे पास मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और अन्य लोगों ने फोन किया और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने को कहा है। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा था, कमलनाथ शरद पवार ने कहा कि वे मेरे साथ हैं। शरद पवार और सोनिया गांधी ने मेरी बहुत मदद की। दोनों ही घटनाओं में पार्टी पर खुद का दावा भी दिखा। शरद पवार ने कहा, मैंने पार्टी की बैठक बुलाने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले ही पार्टी के कुछ लोगों ने अलग रुख अपना लिया। हमने स्टैंड लिया कि हम ही पार्टी हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारी 4 पीढ़ियों की सामाजिक सेवा से शिवसेना खड़ी हुई है, इसीलिए हम असली शिवसेना हैं। दोनों ही नेताओं ने जनता के बीच जाकर संघर्ष की बात कही। शरद पवार ने कहा, ये मेरे लिए नया नहीं है, एनसीपी को कई बार तोड़ने की कोशिश हुई है। मेरा महाराष्ट्र की जनता पर पूरा भरोसा है, मैं महाराष्ट्र में घूमकर जनमत बनाऊंगा। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा था, मैं शिव सैनिकों के लिए प्रतिबद्ध हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुर्सी जाएगी तो हम संघर्ष करेंगे, चुनौती को पीठ नहीं दिखाएंगे। दोनों ही नेताओं ने बागियों पर कार्रवाई की बात भी कही। शरद पवार ने कहा, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया, मुझे इनके साथ साथ शपथ लेने वाले 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा, हमने 16 विधायकों को नोटिस भेजा है, साथ ही उपसभापति को पत्र लिखकर इनकी सदस्यता खारिज करने की मांग की है। दोनों नेताओं ने नए तरीके से पार्टी खड़ी करने की बात भी कही। शरद पवार ने कहा, मैं फिर से पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा। अब मैं एक नई और ऊर्जावान टीम बनाऊंगा जो सच्चे मन से महाराष्ट्र की भलाई और उत्थान के लिए काम करेंगे। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा था, शिव सैनिक बागियों को भूल जाएं, हमें एक नई शिवसेना खड़ी करके दिखानी है।